अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर अमीज़ा तहसीन। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेन मेमोरी को, जिसमें हमने देखा कि मेन मेमोरी की 2 टाइप्स थी, रैम एंड रोम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बस इंटरकनेक्शन। जी भाई, बस इंटरकनेक्शन हमारे पास क्या होता है, आज के लेक्चर में इसको डिस्कस किया जाएगा। बस इंटरकनेक्शन, बस इंटरकनेक्शन हमारे पास क्या है, आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक दो पार्ट नहीं है, कंप्यूटर के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। वो पार्ट आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह कनेक्ट होते हैं, विद द हेल्प ऑफ बस। लाइक आपके पास ठीक है, इसमें आपकी आ रही है मेन मेमोरी आ रही है, इसमें आपके सीपीयू है, इसमें आपका आईओ यूनिट है। अब ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, इनको ज़रूरत है कि इनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड किया जाए। तो क्या भाई हम इनको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड करते हैं, किसकी मदद से, बसेस की मदद से। जैसे मैंने इसके लिए कर रही हूँ डाटा बस, ठीक है। हो सकता है मैं अब इसको करवा रही हूँ, इसके लिए मैं जो बस इस्तेमाल कर रही हूँ वो मेरे पास है एड्रेस बस, और तीसरी जो हमारे पास बस इस्तेमाल होती है वो हमारे पास आ जाती है कंट्रोल बस। तो कंप्यूटर के ये जो पार्ट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ताकि ये अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, अपनी रिसोर्सेज, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो ये किन की मदद से कर रहे हैं, ये बस की मदद से कर रहे हैं, ठीक है। बस इंटरकनेक्शन में क्या होता है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है, अपने रिसोर्सेज, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, ठीक है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जो किया जा रहा है वो किसकी मदद से किया जा रहा है, बसेस की मदद से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है बस इंटरकनेक्शन। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, मैनी पार्ट्स, ठीक है। वो हमारे पास उसका सीपीयू है, ठीक है, उसकी मेन मेमोरी है, उसके आईओ यूनिट्स हैं, ठीक है। ये सारे ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं इंटरनल चैनल की मदद से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये सारा ये हमारा इंटरनल चैनल है, ठीक है। ये इंटरनल चैनल की मदद से एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं। इस चैनल को क्या कहा जाता है, इस चैनल को कहा जाता है बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। कि ऐसा कनेक्शन जिसकी मदद से कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें डिफरेंट पर्पस के लिए, अपने रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो वो जो चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो चैनल हमारे पास क्या है, बस इंटरकनेक्शन है, ठीक है। द इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज एन बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ रहा है बस इंटरकनेक्शन में, ठीक है। कंप्यूटर पार्ट्स आर कनेक्टेड विद इंटरनल चैनल, ठीक है। दीज इंटरनल चैनल known as bus interconnection। कंप्यूटर के ये जो पार्ट्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल चैनल। हम इस इंटरनल चैनल को क्या कहते हैं, इस इंटरनल चैनल को कहा जाता है बस इंटरकनेक्शन, ठीक है। जिसकी मदद से ये पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड हैं, कि अपने रिसोर्सेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो बस इंटरकनेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
उसके बाद सेकंड में हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर बस। जी, अब कंप्यूटर बस क्या करती है? बस हमारे पास सिंपली क्या है? बस एक पाथ है, ठीक है, टू ट्रांसफर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द सीपीयू, ठीक है। बस हमारे पास क्या है? सिंपली बस हमारे पास बस इज अ पाथ, ठीक है, फॉर डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन सीपीयू। सीपीयू के दरमियान में, ठीक है, सीपीयू कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में हमारे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए जो एक पाथ है, उस पाथ को क्या कहा जाता है? उस पाथ को बस कहा जाता है, ठीक है। अब बस क्या करती है? हमारे डाटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। हमने सिर्फ डाटा को सेंड ही नहीं करना, हमने सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा को रिसीव भी करना है और वहाँ पे डाटा को सेंड भी करना है। तो इसके लिए क्या इस्तेमाल की जाती है? इसके लिए कंप्यूटर बसेस इस्तेमाल की जाती हैं। अब बस किस पे डिपेंड करती है? अब ये तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं भाई बस का कॉन्सेप्ट, कि बस किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। जो आपकी बस है डिपेंड किस पे कर रही है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। बस किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ लाइंस। ये हमारी नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड कर रही है। एक यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पे डिपेंड कर रही होती है। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट द बस कैन कैरी एट वन टाइम इज कॉल्ड द बस विड्थ। अब बस विड्थ क्या होती है उसको देखते हैं। बस विड्थ क्या है? द अमाउंट ऑफ डाटा दैट बस कैन ट्रांसमिट हमारे पास अमाउंट ऑफ डाटा होती है कि हमारा जो बस है कितनी अमाउंट का डाटा ट्रांसमिट करेगा, उस अमाउंट को कहा जाता है बस विड्थ, ठीक है। तो हमारे पास मतलब जितनी उसकी बस विड्थ यानी कि उसमें नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होंगी, बस विड्थ भी ज़्यादा होगी। अगर नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जो एक लाइन है वो 1 बिट डाटा ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। हमारे पास बसेस में अगर एक लाइन 1 बिट डाटा ट्रांसमिट करती है, अगर मेरे पास 32 लाइंस हैं, ठीक है, तो वो कितना डाटा ट्रांसमिट करेगी? वो 32 बिट डाटा ट्रांसमिट करेगी एट अ सेम टाइम। 32 बिट आर 4 बाइट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 1 बिट इज इक्वल्स टू 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। अगर मेरे पास बस की जो नंबर ऑफ लाइंस है वो 32 है, तो इसका मतलब है कि जो मेरा डाटा ट्रांसमिट होगा वो 32 बिट डाटा ट्रांसमिट करेगी। 32 बिट डाटा इज इक्वल्स टू 4 बाइट, ठीक है, एट अ सेम टाइम। और अगर मेरी लाइंस जो हैं वो मेरे पास 64 लाइंस हैं, ठीक है, तो जो मेरा डाटा ट्रांसमिट होगा वो 64 बिट डाटा ट्रांसमिट करेगी या फिर 8 बाइट डाटा ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइन्स ज़्यादा होती जाएंगी, डाटा ट्रांसमिशन स्पीड भी ज़्यादा होती जाएगी, डाटा का ट्रांसमिशन रेट भी बढ़ता जाएगा, डाटा विड्थ भी बढ़ती जाएगी। तो आपकी ये जो डाटा विड्थ होती है ये डिपेंड कर रही होती है आपके नंबर ऑफ लाइन्स पे, कि अगर नंबर ऑफ लाइन्स जैसे जैसे आप ज़्यादा करते जाएंगे डाटा ट्रांसमिशन रेट भी बढ़ता जाएगा एट अ टाइम, ठीक है। अगर आपकी 32 बिट लाइंस है तो आप जो डाटा ट्रांसमिट करेंगे वो 32 बिट डाटा ट्रांसमिट करेंगे। अगर नंबर ऑफ लाइंस आपके पास 64 बिट है तो आप 64 बिट डाटा ट्रांसमिट करेंगे एट अ सेम टाइम। तो यह हमारे पास उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर था कि बस कंप्यूटर बसेस में हमारे पास क्या होता है, किस पे डिपेंड कर रही होती है हमारी बस? नंबर ऑफ लाइन पे डिपेंड कर रही होती है। बस विड्थ क्या होती है कि बसेस के थ्रू हम लोग जो डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हैं एक टाइम पे, उसको क्या कहा जाता है? उसको बस विड्थ कहा जाता है। तो ये हमारे पास कंप्यूटर बस का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बसेस।
अब हम लोग टाइप्स देखते हैं बसेस की, हमारे पास कितनी टाइप हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बसेस। The one is a system bus and second is a expansion bus. ठीक है, हमारे पास बसेस में 2 टाइप है, एक है हमारे पास सिस्टम बस और दूसरी हमारे पास है एक्सपेंशन बस। अब सिस्टम बस क्या करती है और एक्सपेंशन बस क्या करती है? सिस्टम बस मेरी कनेक्ट करवाती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, लाइक सीपीयू, मेन मेमोरी, उनके दरमियान में डाटा ट्रांसमिशन के लिए जो बस इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास सिस्टम बस होती है। सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट द मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज एन सीपीयू। ठीक है, सिस्टम बस क्यों इस्तेमाल की जाती है? कनेक्ट मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिस्टम बस को। और एक्सपेंशन बस हमारे पास क्या होती है? एक्सपेंशन बस होती है कनेक्ट सीपीयू विद पेरिफेरल डिवाइसेस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस में हमारे पास क्या होते हैं? इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, लाइक आपके कीबोर्ड, माउस, आपका माउस, स्कैनर, प्रिंटर, जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ कनेक्ट करवाई जाती है। ठीक है, तो वो आपकी होती है एक्सपेंशन बस और ये आपकी सिस्टम बस। ठीक है, अब हम देखते हैं सेपरेटली डिस्क्राइब करते हैं कि सिस्टम बस हमारे पास क्या है और एक्सपेंशन बस हमारे पास क्या है। जी, अब सिस्टम बस को देखते हैं कि सिस्टम बस क्या करती है। सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर लाइक सीपीयू एंड मेमोरी। कि कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करवाती है आपस में, वो हमारी कौन करवाती है? हमारी सिस्टम बस कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाती है। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी बस होती है? वो हमारी सिस्टम बस होती है। ठीक है, सिस्टम बस का क्या काम है कि कंप्यूटर के जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाए। ठीक है, ताकि वो अपने रिसोर्सेज को, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो अब इसके बाद इसने करवा ली। अब ये सिस्टम बस किसका पार्ट है? सिस्टम बस इज एन अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। ठीक है, ये मदरबोर्ड का हमारे पास पार्ट होता है। ठीक है, अब इसका क्या काम है? सिस्टम बस में नॉर्मली हमारे पास जो लाइंस होती है ना, नंबर ऑफ लाइंस, वो 60 to 70 होती हैं, 70 to 100 लाइंस होती हैं। ठीक है, सिस्टम बस के अंदर हमारी जो लाइंस होती हैं वो 70 to 100 होती हैं। मतलब इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो 70 बिट to 100 बिट एट अ टाइम डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है। तो इसकी ट्रांसमिशन विड्थ जो होती है, ठीक है, डाटा विड्थ जो होती है वो 70 to 100 बिट होती है। ठीक है, सिस्टम बस में हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस 70 to 100 तक होती हैं। अब सिस्टम बस में हमारे पास टाइप्स हैं, इसकी देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। सिस्टम बसेस के हमारे पास 3 टाइप हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन सी टाइप है हमारे पास? देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम बस। द वन इज अ डाटा बस, सेकेंड इज एड्रेस बस, ठीक है, थर्ड इज कंट्रोल बस। अब डाटा बस क्यों इस्तेमाल की जाती है? डाटा बस इस्तेमाल की जाती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए।
एड्रेस बस ऐसी बस जिसमें डाटा का एड्रेस आपके पास होता है, और कंट्रोल बस हम लोग इस्तेमाल करते हैं कमांड देने के लिए, ठीक है। अगर हमने कमांड देनी है तो उसके लिए हम कौन सी बस इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम लोग कंट्रोल बस इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास सिस्टम बस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाता है ताकि ये डाटा ट्रांसफ़र कर सके, कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ। तो वो हमारी सिस्टम बस होती है। सिस्टम बस हमारी मदरबोर्ड का पार्ट होती है। इसमें जो नंबर ऑफ लाइन्स हमारे पास होती हैं वो 70 to 100 लाइन्स होती हैं, और इसमें हमारे पास 3 टाइप्स है सिस्टम बस की। द वन इज एन अ डाटा बस, सेकंड वन इज एन एड्रेस बस, एंड द लास्ट वन इज अ कंट्रोल बस। तो सिस्टम बस क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारे पास बस इसकी सेकंड टाइप है वो है एक्सपेंशन बस। अब एक्सपेंशन बस को डिस्कस करते हैं। जी, एक्सपेंशन बस का क्या काम है? एक्सपेंशन बस कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस टू सीपीयू। ये सीपीयू के साथ जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं उसको कनेक्ट करवाता है एक्सपेंशन स्लॉट की मदद से। अब पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे पास कौन सी डिवाइसेस होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड की जाती हैं, लाइक योर माउस। अब पेरिफेरल डिवाइसेस है मेरे पास कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस में आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर, स्पीकर, इन सब की वायर किसके साथ अटैच की जाती है? आपके सीपीयू के साथ। तो ये हमारी जो डिवाइसेस होती हैं ये क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। एक्सपेंशन बस का क्या काम है? एक्सपेंशन बस का काम है कि आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस को आपके सीपीयू के साथ कनेक्ट करवाए, ठीक है, ताकि सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस इन पेरिफेरल डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शन सीपीयू तक जाएं और सीपीयू अगेन बैक इनको इंस्ट्रक्शंस दे सके। तो एक्सपेंशन बस का हमारे पास ये काम है, ठीक है। अब एक्सपेंशन बस में भी डिपेंड कर रही होती है हमारी विड्थ पे, ठीक है। उसमें जितनी नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा होंगी डाटा ट्रांसमिशन रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही देखा जिसमें हमने बस इंटरकनेक्शन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ बसेस, द वन इज एन अ सिस्टम बस, सेकंड वन इज एन अ एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सेकंड बस हमारे पास है एक्सपेंशन बस, जिसको पेरिफेरल डिवाइसेस को सीपीयू के साथ कनेक्ट करवाने के लिए एक्सपेंशन बस को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।